गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, कल एक अपडेट आई थी, विभागीय लेटर था जिसमें 2 लेटर इशू किया गया। जिसमें पहला था कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनका डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया है, उनका नाम प्रकाशित किया जाए एनआईसी के पोर्टल पे। मैंने कल भी कहा था कि जिससे जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा कि वो अपने लिस्ट में नाम देख सकेंगे, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी लिस्ट से नाम छांटने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो अपने सीट को सुनिश्चित करके वहाँ पे जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, यानी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। देखते हैं क्या अपडेट है। और आज एक मैं लाइव सेशन आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कैसे काउंसलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आप बहुत नियरेस्ट हो, आप किसी मेरिट लिस्ट में दूर भी है तो वहाँ पे जाकर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय पर फंस रहे मामले पर स्थिति स्पष्ट। यह दोस्तों, कल लेटर के बाद भी सर ने लाइव आकर बहुत सारी चीज़ों को बताया, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को लेटर में भी उन्होंने बताया है। फिर बहुत बड़ी अपडेट है तो मैं उसको आपको अपने अनुसार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। स्नातक और टीईटी में समान विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही बहाली। यहाँ पे 1 to 5 में तो सामान्य विषय हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 to 8 की बात हो रही है जहाँ पे आप स्पेशल टीचर बनते हैं। स्पेशल इन द सेंस कि आप एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, यानी आपने प्रतिष्ठा की पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट में आपने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उसके ही आप शिक्षक बनेंगे। देखते क्या है इसमें इन्फॉर्मेशन। स्नातक व टीईटी में समान विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही कक्षा 6 से 8 की बहाली के योग्य है। कक्षा 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय पर फंस रहे मामले पर निर्देशक ने स्थिति शनिवार को स्पष्ट कर दी है। कल सर लेटर भी इशू किए, उसके बाद लाइव सेशन में भी बताए। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी नियोजन इकाई को निर्देश दिया है। स्नातक के कंपोजिशन विषय में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 में नियुक्त नहीं होंगे। यहाँ पे सब्सिडरी और कंपोजिशन की बात हो रही है, इसलिए आप देखेंगे थोड़े अच्छे से इस वीडियो को। वर्ष 2017 के टीईटी में स्नातक विषय पर ही टीईटी में बैठने की अभ्यर्थी को अनुमति मिली थी। इसके बावजूद कंपोजिशन वाले विषय में भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। निर्देशक ने यह भी कहा है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों और अभ्यर्थियों की ओर से पूछा जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था। शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं होने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 की द्वितीय पत्र में चयनित विषय में अंतर पाया गया। बात 11 और 12 की हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर अगस्त 12 में निर्देश दिया गया। 2011 और 12 के अभ्यर्थियों को छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद की विषय की बात हो रही थी। आप जिस विषय में प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं उस विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं। इस चीज़ को सर ने लेटर के साथ भी क्लियर किया और सर ने लाइव सेशन में भी बताया है, तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अपडेट है एक छोटे से ब्लॉग में। वर्ष 2017 में आवेदन से पहले किया गया था स्पष्ट। निर्देशक ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2017 टीईटी में आवेदन से पहले ही यह स्पष्ट था कि स्नातक में पठित गणित के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी था। यह अन्य नियम विषय पर लागू होता है। भाषा समूह के लिए भी यही है। देखिए, भाषा समूह के लिए भी यही है। स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय का चयन आधार नहीं माना जाएगा। ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब देखते हैं इधर, मैट्रिक, इंटर, टीचर ट्रेनिंग व टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, अभी सभी जितने भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार है अपने नियुक्ति पत्रों का। तो आप लोग सभी हताश ना हो, क्योंकि आपने एक चरण को पार कर लिया, यानी काउंसलिंग करवा ली है, तो आपको नियुक्ति पत्र जल्द ही मिल जाएगा विभाग की ओर से। मेन बात है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो आप लाइफ टाइम के लिए सिक्योर फील कर सकते हैं।
अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तो हमेशा समय समय पे जांच की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, जिस कारण हमारे सभी शिक्षक भी परेशान होते हैं और हमारी शिक्षा विभाग भी। इसलिए इस बार रंजीत सर के द्वारा बड़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण की जा रही है। उन्होंने कहा भी है, कल के लाइव सेशन में उन्होंने ये कहा है कि पारदर्शिता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो कहेंगे 100% जो पारदर्शिता है वो नहीं मिल पा रही है। अगर वो मिलती तो इतनी घोटाले और इतने जगह काउंसलिंग कैंसिल नहीं होती। इस चीज़ से उन्हें बड़ा खेद है कि इतने बड़े लेवल पे सारी प्रक्रिया पूर्ण करने की जिम्मेदारी देने के बाद भी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण हो रही है, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। और सर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे शिक्षकगण, उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे मेधांक कम हो या अधिक हो, सबका चयन हो, क्योंकि 94,000 सीट में अभ्यर्थियों की कमी होने के कारण सीट रिक्ति चला जाएगा और वो 7th फेज की बहाली में ऐड हो जाएगा। मैट्रिक, इंटर, टीचर ट्रेनिंग व टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र। मैट्रिक, इंटर के साथ ही टीचर ट्रेनिंग और टेट प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सर्टिफिकेट अपलोड के बाद संबंधित बोर्ड में सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में चयनित सूची की जांच के साथ ही शनिवार देर शाम तक 150 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड किए गए थे। नियोजन इकाइयों की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में किसी तरह गड़बड़ी नहीं हो, इसे लेकर इस बार सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही नियोजन पत्र देने का आदेश है। यही नहीं, टीचर ट्रेनिंग और टीईटी में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। इसे लेकर चयनित अभ्यर्थियों को टीईटी के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र के लिए और टीचर ट्रेनिंग के भी मैट्रिक, इंटर के मूल प्रमाण पत्र देखकर लौटा दिए गए और फोटोकॉपी जमा करा लिए गए। ये सभी प्रमाण पत्र विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर एजेंसी के माध्यम से अपलोड कराए जा रहे हैं। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने, डीपीओ स्थापना जलामुद्दीन ने बताया कि चयनित सूची के बाद जांच के बाद ही सर्टिफिकेट अपलोड किए जा रहे हैं। सभी सर्टिफिकेट विभाग की ओर से संबंधित बोर्ड में भेजकर जांच कराए जाएंगे। 150 नियोजन इकाई के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारी जो बहाली है एकदम पारदर्शिता के साथ और एकदम सुचारू और सही ढंग से चल रही है। बिल्कुल सही है। पहले नियुक्ति पत्र देने के बाद हमारी जांच होती है। अगर हम किसी भी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं तो उस सीट की रिक्ति भी रद्द हो जाती है और हमारी नौकरी भी। इसलिए विभाग बड़े अच्छे तरीके से इस बार सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही वो नियुक्ति पत्र देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी इसमें परेशान नहीं होंगे। जो भी परेशानी है देर आए दुरुस्त है, इसलिए घबराना नहीं है। किसी तरह की भी मिली गड़बड़ी तो चयन होगा रद्द। डीईओ ने कहा कि पिछली बहाली में टीईटी सर्टिफिकेट में कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। ऐसे में इस बार इसे बदलाव किया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के टीईटी आयन सर्टिफिकेट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती हो तो चयन होगा रद्द। ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम लोगों को फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी का यह मानना है कि सर आप पूर्ण रूप से जांच की प्रक्रिया पूरी कर लो, उसके बाद ही शिक्षक बहाली करें, जिससे ना ही अभ्यर्थियों में असंतोष हो, ना ही अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई परेशानी हो, ना ही हमारे विभाग को। विभाग हमारे लिए काम कर रहा है और हम अभ्यर्थी उनके सहयोग के लिए ही यहाँ पे है। उनका काम है हमारी डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरीके से जांच कर ले, पुष्टि कर ले, फिर ही हमें वो उस पद पे चयनित करे जिस पद के हम योग्य है। बाद में ऐसा ना हो कि आपकी दावेदारी को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए जो भी अभ्यर्थियों में कोई भी तरह का कोई त्रुटि है, आप काउंसलिंग से पहले जाएंगे तो हेल्प डेस्क पे जा करके अपनी कंप्लेन करा लेंगे। कंप्लेन के साथ आपको एक रिसीविंग दे देगी, जो आप काउंसलिंग सेंटर पर जाकर रिसीविंग दिखा कंप्लेन को अगर नहीं सुधारा गया आपके मेरिट लिस्ट में तो आप दिखा सकते हैं कि सर ये मेरा कंप्लेन है। या फिर आपने जो आपत्ति का समय दिया गया था उसमें जो आपत्ति की थी उसकी भी रेफरेंस नंबर से आप वहाँ पे बता सकते हैं कि सर हमने आपत्ति किया लेकिन हमारे आपत्ति का निवारण नहीं किया गया। तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ की जा रही है। एक और चीज़ मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, पहले चरण की काउंसलिंग के बाद पारदर्शिता के लिए पहल जारी, सार्वजनिक होगी चयन सूची। 20 जुलाई तक एनआईसी की वेबसाइट पर सूची अपलोड कर दिया जाएगा। सभी डीओ डीएसपीओ को दिया गया है आदेश। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता और त्रुटि रहित संपन्न कराने के उद्देश्य से पहले चरण की काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों की सूची को सार्वजनिक किया जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति हो तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री।
राज्य में 94,000 प्रधान शिक्षक के पद के लिए पहले चरण में हुई काउंसलिंग में चयन शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आदेश पर विभाग ने 20 जुलाई तक प्रत्येक जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची को अपलोड कर सार्वजनिक करने का आदेश सभी जिला और अधिकारी को दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह शिकायत मिली कि चयन सूची को नियोजन निकाय द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी की चयन सूची को वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक करने में चयन नाम, कोटि, मेधांक, विषय और प्राप्त आरक्षण का लाभ को अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि नियोजन इकाई से जो चयन सूची मिली है उसमें काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची, आरक्षण, कोटे का विभाग आदेश के आलोक में सही तरीके से पालन हुआ हो या नहीं। प्राथमिक निदेशक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा सभी डीयू एवं डीपीओ को इस संबंध में आदेश दिए गए कि निर्देशक के मुताबिक इसलिए विभाग ने चयन सूची को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। यह बता दी पहले चरण की काउंसलिंग तकरीबन 400 नियोजन इकाई की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द की जा चुकी है, उन्हें इससे अलग रखा गया है। इसलिए अभ्यर्थी परेशान न हो, उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना इस बहाली में नहीं करना पड़ेगा। इसकी कोशिश हमारे जो रंजीत सर है बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।